सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और यह डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर गजा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो यह है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज्यादा खुद को अमेरिका के नजदीक समझती थी, जिसको यह लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई खतरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी यह फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और यह बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, यह बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। बेसिक तो इसका यह है। सऊदी अरबिया ने किया तो इसी बात के लिए समझौता है, लेकिन समझौता सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता। अगर दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ है तो केवल एक मुल्क का फायदा नहीं देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं अरब कंट्रीज से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब भी जाते हैं, यूएई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं तो गले वले लगने की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। लेकिन इजराइल के साथ हिंदुस्तान जिस तरह से खड़ा हुआ है, जिस तरह से अभी इजराइल का सबसे बदनाम मंत्री जो है इस्मारिच इंडिया में आया और ट्रेड डील साइन की, उस समय जब ईयू से लेकर तमाम सारी दुनिया इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते तोड़ रही है। मैं अभी आपको बताऊं, अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी ने अभी अपने ट्रेड के जो रिश्ते हैं, तिजारती जो रिश्ते हैं इजराइल के साथ, वो तोड़ दिए हैं। स्पेन ने तोड़ दिया है। ईयू धमकी दे रहा है कि इजराइल के साथ हम ट्रेड रिश्ते तोड़ेंगे, जिसके बाद इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन बीते हैं, 3 या 4 दिन बीते हैं, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हम सारी दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन हमारा हो रहा है और स्पार्टा की तरह हमको लड़ना होगा। वो ये भूल गया था कि स्पार्टा हार गया था। खैर, जब सारी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है इजराइल, यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी वोटिंग होनी है सीज फायर और बाकी सारी चीजों को लेकर, और खबरें आ रही हैं कि इस बार अमेरिका के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति गया हुआ है इंग्लैंड में और वहां खबर चल गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लौटने के बाद इंग्लैंड फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देगा
और उस अमेरिका के ऊपर उसके सारे दोस्तों का लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुमको सीज फायर पर वोट करना पड़ेगा। वो करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात होगी। जब ऐसा माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया में इजराइल आइसोलेट हो रहा है, उस समय हिंदुस्तान जाकर इजराइल के साथ समझौता कर रहा है। इसका असर सीधे सीधे, जो मैं लगातार कह रहा हूं, सऊदी अरबिया, कतर या बाकी सारे नेशंस पे यह पड़ता है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जब मामला इजराइल का हो तो वो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह भरोसा नहीं है कि इजराइल से अगर कोई जंग होती है, इजराइल अगर कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया। और पाकिस्तान के साथ इस समझौते का मतलब बहुत साफ है कि अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया, जो अब तक दोनों को शांत कराने में, दोनों से बैलेंस कराने में, बराबरी की दोस्ती निभाने में लगा हुआ था, वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की मोहब्बत में खड़े खड़े एक ट्रेडिशनल दोस्त को, एक पुराने दोस्त को दुश्मन अगर ना भी बनाया है तो अब उस तरह का दोस्त नहीं रहने दिया है। तो पाकिस्तान की ताकत यहां से बढ़ती है कि एक तो सऊदी अरबिया से उसको पैसे मिल सकते हैं, उसका जो आर्थिक संकट है उसमें वो पैसे काम आएंगे। पैसों के लिए अब वो सिर्फ अमेरिका या बाकी मुल्कों के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास केवल नहीं जाएगा, सऊदी अरबिया से भी अब उसको पैसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि कश्मीर के इशू पर अभी तक सऊदी अरबिया का जो अप्रोच रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबर का रहा है। अब जब यह समझौता हो गया, उसके बाद क्या सऊदी अरबिया कश्मीर पर अप्रोच बदलेगा? क्या भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई होगी तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे टर्की या अजरबैजान जैसे मुल्क खड़े हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने होगा। भारत के जब विदेश प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और हम सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के साथ खड़े होने का जो मैसेज जा रहा है, जो भारत से फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जो दिन रात स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं, उनके चलते हम एक के बाद एक अपना दोस्त खोते जा रहे हैं और यह बेहद खतरनाक है। रिश्ते सिर्फ ट्रेड से नहीं होते हैं, व्यापार एक चीज होती है, लेकिन बाकी रिश्ते, भरोसे के रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कूटनीति से यह एक और रिश्ता गंवा दिया है।